हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल मैथमेटिक्स अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हमें कहता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A इज डिविडेंड, B इज इक्वल टू डिवाइजर, Q इज इक्वल टू क्वोशिएंट एंड R इज इक्वल टू रिमाइंडर। इसका एक कंडीशन है 0 इज लेस देन R एंड R इज लेस देन B, मगर 0 इज इक्वल टू R हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर पता ही होगा, आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा। फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है एक 11/2। ओके, तो हमने 11 ये ले लिया डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2 5 ज़ 10, तो 1। इट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या है? 1 रिमाइंडर है, 1। 2 क्या है? डिवाइजर है। 11 क्या है? डिविडेंड है। 5 क्या है? क्वोशिएंट है। अब हम इस कंडीशन में अप्लाई करके देखते हैं। ए हमने क्या बोला था? डिविडेंड, तो ए हमारा 11 है और LHS हो गया ये RHS बी क्यू प्लस आर। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या है? बी डिवाइजर है तो 2। क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट है हमारा 5 है, तो 2 इंटू 5। रिमाइंडर क्या है हमारा? तो रिमाइंडर 1 है हमारा, तो यहाँ पे प्लस, तो 5 2 ज़ 10 प्लस 1। तो हमारा ये कंडीशन LHS और RHS सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स सही है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को EDL लिखूंगा, बट आप लोग एग्जाम में इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखिएगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे कि 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हम फर्स्ट लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। ओके, तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बाय अप्लाइंग EDL। तो ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 225 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये 225 ग्रेटर देन है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 135। 135 1 से 135 और फिर ये आपका 90 आ जाएगा। इट मीन्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यहाँ पे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड 225 है, डिवाइजर आपका कितना है? 135, क्वोशिएंट कितना है? 1 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर, हम ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो बट R is 90, तो 90 is not equal to 0, so again apply इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ओके, तो अब हम ये ध्यान देने वाली बात है, अब हम किस में लगाएंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा? तो हमें डिवीजर और रिमाइंडर में कभी भी हम लगाएंगे। तो 135 एंड 90, so again 135 is greater than 90, so इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगेगा 135 is equal to 90 into 1 plus 45। हम इसी के जैसा करेंगे, जैसे कि एक और मैं आपको बता देता हूँ। 135 90 1 सा 90 और 45, तो हमने क्या किया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू, बट 45, तो बट 45 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन इक्विलिब्रियम हम डिवीजन लेमा लगाएंगे। अब किस में लगाएंगे? हमने किस में बोला था? डिवाइजर और रिमाइंडर में। ओके, तो 90 अगेन, ये जैसा कि हमारा वैदिक मैथ्स है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, तो आप लोगों को थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, मतलब इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है और कोई चैप्टर के कंपेरिजन में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो अगेन अप्लाई EDL किस में लगाएंगे? ऑन 90
एंड 45। तो हम लगाएंगे, हम इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो क्या होगा 90। सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये आपका स्टेप छोड़ दिया था, 90 एंड 45 के बीच में हम लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम इसको बी क्यू, तो 45 इंटू 1 प्लस नहीं आपका 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि क्या होगा हमारा 90 अंदर जाएगा, तो 45 2 जा 90, इट मीन्स हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हमें रिमाइंडर 0 ही चाहिए था। तो हमारा इसमें क्या होगा, अब ऐसे ध्यान देना है, हमेशा आपका डिवाइज़र होगा। ओके, डिवाइज़र होगा आपका हमेशा SCF। तो आपका यहाँ पे 45 SCF हो गया। ओके, तो जैसा कि मैं ये क्वेश्चन का आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। जैसे कि हमें 135 एंड 225 पूछा, तो मैंने 225 इज ग्रेटर देन 135, सो मैं इन दोनों में अप्लाई करूँगा क्लियरनेस में, हमारा ये हमेशा डिविडेंड हो। जैसे कि 135 एंड 225, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हम इसमें इक्वली डिविजन लेमा लगाएंगे। 225 हम यहाँ पे लिख देंगे, 135 इंटू 1 जैसा आता है प्लस 90, r इज इक्वल टू 90। हमें ये कब तक प्रोसेस करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगेन हम इक्वली डिवीजन लगाएंगे, तो अब हम किस में लगाएंगे ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम अगेन इक्वली डिवीजन लेमा लगाएंगे 135 एंड 90 के बीच में, डिवाइज़र और हमेशा रिमाइंडर के बीच में इक्वली डिवीजन लेमा लगता है। तो 135 एंड 90 के बीच में, तो 135 एंड 90 के हम बीच लगाएंगे। 135 इज ग्रेटर देन 90, तो 135 इज इक्वल टू 90 इज इंटू 1 प्लस 45। हमारा यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आया। अगेन हम डिवाइजर और रिमाइंडर में लगाएंगे, तो 90 एंड 45, तो 90 इज ग्रेटर देन 45, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मेरा ये स्टेप छूट गया था क्वेश्चन में, आप बाय अप्लाई इक्वली डिविजन लेमा के बाद a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a हमारा 90, फिर बी क्यू प्लस आर 45 इंटू 2 प्लस 0। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने के लिए ही हम इतना कर रहे थे। रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका डिवाइज़र ही हमेशा SCF होगा और आंसर आपका 45 होगा। तो जैसे कि हमारा हम चेक करने के लिए आप तो इतना स्टेप करेंगे, फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये आपका सही है या रॉन्ग है। तो मैं आपको एक इजी स्टेप बताना चाहता हूँ ताकि आप अपना पता कर सकें कि ये सही है, और आप ये पूरा बार बार आप डिवाइड ना करके, इससे अच्छा आप ये एक स्टेप ऐसा कर सकते हैं, एक प्रोसीजर। जैसे कि मैंने क्या बोला था, 225 इज ग्रेटर देन 135, तो 225 मैंने अंदर ले लिया, 135 है बाहर, तो 135 1 जा 135, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हम डिवाइज़र जो होता है डिवाइज़र उसे यहाँ पे ले लेंगे, तो डिवाइज़र 90 1 जा 90, तो 45 हो जाएगा। फिर से हम डिवाइज़र यहाँ पे ले लेंगे, तो 90, तो 45 2 जा 90। सेम बात है, मैंने 3 स्टेप लगा और यहाँ पे भी 3 स्टेप लगा। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपका डिवाइज़र SCF होगा, तो यहाँ पे भी 45 है। इट मीन्स हमारा ये आंसर सही है कि हम ऐसे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन पहले ऐसा कर लें, फिर उसके बाद डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करके इक्वली डिवीजन लेमा लगा लें। आप ऐसा प्रोसीजर कर लेंगे। अगर हमें इक्वली डिवीजन लेमा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स कट नहीं सकता है ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद। ओके, तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स क्लास 10 बोर्ड है, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है, तो आप RD शर्मा को प्रेफर कीजिए, यूज़ कीजिए, और NCERT को भी यूज़ करते रहिए ताकि अच्छा स्कोर करने के लिए 95+। ओके, तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन RD शर्मा का कराने जा रहा हूँ। तो 155 मैं आपको ये करवाऊँगा, 5th क्वेश्चन 475 एंड 495, इसका हमें SCF फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं इसका हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 475 एंड 495, हम इसका क्या करने वाले हैं, फाइंड SCF। किससे SCF फाइंड करने वाले हैं, इक्वली डिवीजन लेमा से। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बताया था, जैसे कि हम इससे पहले 495 इज ग्रेटर देन 475, तो 495 हम अंदर लिख लेंगे,
475 बाहर लिख लेंगे, 475 वन जा 475, कितना आ जाएगा हमारा 20। मैंने क्या बोला था आपको, डिवाइज़र को हम इधर लिखना है 475, 4 for 20 2 जा 40 7 5 20 3 जा 60, ओके 15। फिर से हम डिवाइज़र को यहाँ लिख लेंगे 20, तो 15 वन जा 15, कितना आएगा आपका 5। मैंने डिवाइज़र को फिर से यहाँ लिख लूँगा मैं, 5 3 जा 15, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था। हम रिमाइंडर ही 0 करने के लिए कर रहे थे, तो हमें डिवाइज़र क्या आना चाहिए हमारा SCF 5। तो हम आज जाते हैं इक्वली डिवीज़न लेमा से इसे करते हैं। तो बाय अप्लाइंग इक्वली डिवीज़न लेमा को मैं यहाँ पे ETL लिख रहा हूँ ऑन 495 एंड 475। एक बात आप ये ध्यान रखना है कि हमेशा ग्रेटर वाला हम आगे लिखेंगे, 495 इज़ ग्रेटर देन 475। तो हम इसमें इक्वली डिवीजन लेमा लगाते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 495 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो 475 इंटू 1 प्लस 20, बट 20 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या बात का ध्यान रखना है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो किस किस पे लगाना है, डिवाइजर पे और रिमाइंडर पे। तो अगेन अप्लाइंग EDL किस किस पे लगाना है हमें, 475 एंड 20, ओके। तो 475 हमें ऑफकोर्स पता है 475 इज ग्रेटर देन 20, तो 475 हम यहाँ पे एक स्टेप लिख लेंगे, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वली डिविजन में लिख लेंगे 20 इंटू 23 प्लस कितना आ जाएगा 15। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन 15 इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर मतलब कि 0 नहीं है, तो हम अगेन फिर से लगाना पड़ेगा। अगेन अप्लाइंग EDL ऑन किस किस पे लगाना है, डिवाइजर पे और रिमाइंडर पे, 20 एंड 15। तो 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस 5। देख आप एक, मैं ये सब कर रहा हूँ, आप यहाँ से आप डायरेक्ट, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में 475 इंटू 1 प्लस 20 लिखा, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड 15 इंटू 1 प्लस 5, बट फिर से नहीं हो रहा है, 0 रिमाइंडर। अगेन आपको ये सब वाले क्वेश्चन में थोड़ा लिखना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग EDL ऑन किस किस पे लगाएंगे आप, 15 एंड 5, 15 एंड 5। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0। हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, हमारा डिवाइज़र ही SCF होता है, तो डिवाइज़र इज इक्वल टू SCF इज इक्वल टू क्या होगा 5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या आया था 5, तो हमारा ये आंसर राइट है, इससे हमें पता चल सकता है। तो ओके, मैंने आपको RD से क्वेश्चन ले लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप इसका खुद से करके मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये भी RD से क्वेश्चन है, आप इसका फ़ोटो मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ आंसर दे सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है RD का 155 एंड 1385, इसको हमें क्या करना है, टू फाइंड SCF किससे करना है, इक्वली डिविजन लेमा, EDL में लिख रहा हूँ, ओके। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे स्टेप मैंने बताया वैसे ही आप करके आप इसे कर सकते हैं।
सो आई होप डैट मैंने जो इक्वली डिवीज़न लेमा का आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर आपको इसमें और कुछ चाहिए, मॉडिफाइड करना है वीडियो, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं और इसको मॉडिफाइड कर सकूँगा और अच्छा कर सकूँगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया था 155 एंड 1385, आप मुझे प्लीज़ इसका सॉल्यूशन करके अपने कमेंट सेक्शन में फ़ोटो दीजिए, और तो कमेंट सेक्शन में फ़ोटो दीजिए या आंसर दीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। थैंक यू।